हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज नया वर्ष है। आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यूपी पुलिस 2024 की जो वैकेंसी आई है 60,244 पदों पर, इस पर बात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी इसमें मिलेगी। कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लगेंगी। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर, जहां इसके विषय में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोल लेते हैं दोस्तों। यहाँ हमें टाइप करना है सरकारी रिजल्ट। हम इंटर करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज खुल करके आ जाएगा दोस्तों। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियों के विषय में यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के विषय में आज आपको जानकारी देंगे। तो इसके लिए हम यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2024 इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से एक नया पेज खुल करके आ जाएगा दोस्तों। यहाँ लिखा है उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 अप्लाई ऑनलाइन 60,244 पद मेल और फीमेल दोनों के लिए दोस्तों। 27 दिसंबर से इसका फॉर्म भरा जाने लगा है। इसके विषय में मैं आपको पूरी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। दोस्तों, नोटिफिकेशन जो है 23/12/2023 को रिलीज हुआ है और उसके बाद एप्लीकेशन जो शुरुआत है वो 27/12/2023 से हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट 16/1/2024 है। पेमेंट 16/1/2024 तक ही होगा दोस्तों। करेक्शन के लिए आपको एक दिन मिलेगा, 18/1/2024 को करेक्शन खुलेगा। आप करेक्शन कर सकते हैं जो कमी रहेगी। और एग्ज़ाम डेट वो फरवरी 2024 में एग्ज़ाम डेट है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस के विषय में जनरल, ओबीसी, एसटी, एसटी सब के लिए 400 रुपये रखा गया है दोस्तों। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है उसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे दोस्तों। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज जो लिमिट है वो 1/7/2023 से गणना की जाएगी दोस्तों। 1/7/2023 को आप कम से कम मिनिमम आपकी उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। और महिलाओं के लिए 28 वर्ष, ठीक है। इसके अलावा जो छूट मिलती है वो आपको मिलेगी। ओबीसी के लिए 5 साल लगभग। तो इस तरीके से मेल जो है मैक्सिमम 35 साल तक देख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर पूरी वैकेंसी जो है 60,244 है। इसके लिए आपको इंटर पास होना चाहिए। आप भारत के किसी भी बोर्ड से हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर जनरल के लिए दोस्तों 24,102 पद, ओबीसी के लिए 16,264 पद, ईवीएस के लिए 6,024 और एससी के लिए 12,650, एसटी के लिए 1,204। टोटल 60,244 पद हैं दोस्तों। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ लिखा है फिजिकल एजिबिलिटी। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, फिजिकल एजिबिलिटी में ओबीसी, जनरल, एससी मेल के लिए हाइट जो है 168 सेंटीमीटर रखी गई है और सीने की नाप या चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए दोस्तों। मेल एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर लंबाई और 77 से 82 सेंटीमीटर सीने की। रनिंग जो है दोस्तों वो सबके लिए बराबर रखी गई है, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो, एससी हो, सबके लिए। और फीमेल के लिए जो है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ना है दोस्तों। नीचे हम स्क्रॉल करके आएंगे। हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो अगर हमको देखना है तो यहाँ से हम देख सकते हैं यूट्यूब पर जा करके किस तरीके से फॉर्म भरना है। एज लिमिट के विषय में जो नई अपडेट आई है यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। उसमें जो छूट मिली है लगभग 3 साल की छूट योगी सरकार ने दिया है दोस्तों। तो हम ऑनलाइन क्लिक करते हैं यहाँ पर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है। आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ये इसकी ऑफिशियल साइट है। अब हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा है अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ओटीपी ऑथेंटिकेट करना है, यहाँ से कर सकते हैं। लॉगिन कर सकते हैं नीचे से और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दे दिया गया है। अगर आप एप्लीकेशन नंबर भूल जाते हैं तो आप यहाँ से
फॉरगेट करके निकाल सकते हैं। तो हम ऑनलाइन अप्लाई करना देखते हैं किस तरीके से करना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमारे सामने एक फॉर्म खुल करके आ गया है दोस्तों। ये पहला स्टेज है, इसको आप कायदे से देख करके भरिएगा दोस्तों। बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको पूरी जानकारी कायदे से दिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आवेदक का यहाँ पर नाम है दोस्तों, यहाँ पर आवेदक का नाम डाल देंगे और इसके बाद लास्ट नेम यहाँ पर आपको डालना है। फिर आगे आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। नीचे आप यहाँ पर आप जन्म तिथि सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी हो। इसके बाद फादर का नाम यहाँ पर आप पिता का नाम डाल देंगे, माता का नाम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। नीचे आप यहाँ से मेल या फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप यहाँ से एक वैलिड मोबाइल नंबर आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको दोबारा फिलअप करना है कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पर आपके पास आधार है तो आधार नंबर आप डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं है दोस्तों। इसके अलावा ईमेल आईडी यहाँ पर आप डालेंगे, उसी ईमेल आईडी को दोबारा आपको यहाँ पर डाल के कंफर्म करना है। और राष्ट्रीयता सभी इंडियन है दोस्तों, तो यहाँ पर आप इंडियन सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस या नो। अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो। अगर जो नहीं है तो वो जनरल में डालेंगे दोस्तों। अगर आप हैं तो आपको छूट मिलेगी दोस्तों, ओबीसी एससी की जो भी छूट मिलती है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर यस कर दिया दोस्तों, तो अब इस प्रकार से यहाँ पर खुल गया है। अब यहाँ पर आपको कुछ ज़रूरी जानकारी आपको यस या नो में देनी है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। यस करेंगे तो अलग खुल जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर आप छूट चाहते हैं तो यस कर देंगे। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले आप मूल निवास प्रमाण पत्र, उसको यहाँ पर किसके द्वारा जारी किया गया है, तहसीलदार के द्वारा या सब कलेक्टर के द्वारा, जिसके भी द्वारा जारी किया गया है उसको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। किस तारीख को जारी किया गया है उसको यहाँ पर आप उस तारीख को यहाँ पर फिलअप कर देंगे। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर आप अपना स्टेट या ज़िला डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद कैटेगरी आपकी जनरल, एसटी, एससी जो भी, ओबीसी, ईवीएस जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इसके बाद पूछ रहा है कि आप स्वतंत्रता सेनानी हैं, यस या नो। अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके अलावा क्या आप राज्य कर्मचारी हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा दोस्तों। क्या आपने होमगार्ड न्यूनतम 3 वर्षों तक काम किया है, अगर किया है तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे दिया है दोस्तों कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर छूट नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर नो कर देंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ से आप जनरल कैटेगरी केवल दिखाई देगा, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। बस दोस्तों यही करना है। अगर उत्तर प्रदेश के कोई बाहर का है तो वो नो करके भरेगा, क्योंकि उसे कोई छूट नहीं मिलेगी दोस्तों, वो केवल जनरल में ही फॉर्म डाल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अन्य सूचना में आप दे दीजिए। यहाँ पर अगर कोई अदर स्टेट का है तो आप यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर जनरल कैटेगरी में आप भर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आपको हाई स्कूल का डिटेल देना है। तो सबसे पहले हम बोर्ड का नाम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम बोर्ड का नाम लिख देंगे। फिर उत्तीर्ण करने का वर्ष, यहाँ पर वर्ष हम डाल देंगे। और इसके अलावा रिजल्ट पास हैं या फेल हैं, पास हैं तभी डाल सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ अनुक्रमांक डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ प्रमाण पत्र या अंक पत्र का यानी रोल नंबर आप डाल सकते हैं। फिर हम यहाँ पर इंटर की डिटेल डालेंगे दोस्तों, पूरा वही चीज़ ध्यान दे करके, जो भी आपके मार्कशीट में हो, रोल नंबर वगैरह सब ध्यानपूर्वक आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछ रहा है दोस्तों, क्या आप ओ लेवल्स कंप्यूटर में किए हैं, अगर किए हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। और उसके अलावा दोस्तों क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि तक प्रादेशिक सेना में काम किया है, अगर किया है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर देंगे। और अगर आपके पास एनसीसी की कोई डिटेल है तो अगर है तो यस, नहीं तो नो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा पता है दोस्तों, एड्रेस, यहाँ पर आपको सबसे पहले पत्राचार का पता, यानी आप यहाँ पर अपने गांव का नाम डाल दीजिएगा, शहर में रहते हैं तो शहर का नाम। दूसरे पंक्ति में आप पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा।
तीसरे पंक्ति में आप तहसील डाल दीजिएगा और नीचे आप क्या करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद नीचे आप आएंगे, यहाँ अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा, पत्राचार का जो भी है, क्योंकि बहुत से लोग बाहर रहकर पढ़ाई करते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ कर सकते हैं। पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर स्थायी और पत्राचार पता दोनों एक है तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो दोनों पता एक ही हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं और अगर सब कुछ सही है तो आप सबमिट कर दीजिएगा दोस्तों। जैसे ही आप रिव्यू करेंगे तो आपको सामने पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा दोस्तों और आप सब एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। फिर एक्टिवेट थ्रू OTP, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको एक्टिवेट करना है OTP के माध्यम से। यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करेंगे और उसके बाद नीचे हम जन्म तिथि, यहाँ पर हम जन्म तिथि जो भी है हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। आप भी इसी तरीके से करिएगा। फिर यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करके आपको दिखा रहा हूँ। जो भी OTP आई रहती है यहाँ पर आपको उसे टाइप कर देना है और उसके बाद यहाँ नीचे कैप्चा फिलअप करेंगे, फिर एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। नीचे दोस्तों आपके सामने एक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही एक्टिवेट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद हम पुनः लॉगिन करेंगे। ये दोस्तों देखिए लिखा गया है यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। अब हम यहाँ से लॉगिन करेंगे, फिर वही रजिस्ट्रेशन नंबर हमें फिर से यहाँ पर फिलअप कर देना है और नीचे हम जन्म तिथि फिलअप कर देंगे। फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरिएगा दोस्तों, अन्यथा की स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने जन्म तिथि सेलेक्ट कर दी दोस्तों। अब इसके बाद कैप्चा फिलअप करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज खुलेगा। यहाँ लिखा है दोस्तों 400 रुपये आपको पेड करना है, तो पे नाउ पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है एक नया पेज खुल करके आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर आप अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप नीचे से कर सकते हैं। तो UPI ID के माध्यम से करना है या आप QR के माध्यम से करना चाहते हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पर है। तो यहाँ मैं QR पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक कर दिया तो हमारे सामने एक QR खुल करके आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से QR खुल करके आ गया, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, नीचे तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं फॉर्म को अपने। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आप नीचे सबसे आखिरी वाले ऑप्शन से आप रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। यही पूरा प्रोसेस है दोस्तों। इस तरीके से UP पुलिस का फॉर्म भरा जा रहा है। आप ध्यानपूर्वक इसे भरिएगा। महिलाएं विशेषकर ध्यान दें, जिनकी शादी हो चुकी है वो अपना जाति और निवास वो अपने पिता के पक्ष का बनवाएंगे, पति के पक्ष का नहीं। अगर पति के पक्ष का रहेगा तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का इसमें ध्यान देना है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।